नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल की बगिया में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है गाइज। आज की जो हमारी कथा है उसका शीर्षक है राजा और नेत्रहीन संत। एक बार एक राजा अपने सहयोगियों, सिपाहियों और मंत्री के साथ जंगल में शिकार करने गया और शिकार को ढूंढने और फिर उसका पीछा करने के चक्कर में वो अपने सहयोगी साथियों से बिछुड़ गए। राजा अपने साथियों को ढूंढते ढूंढते एक कुटिया के पास रुके जहाँ पर एक नेत्रहीन संत बैठे हुए थे। राजा ने संत को प्रणाम करके अपने साथियों के बारे में पूछा। वो नेत्रहीन संत बोले, महाराज, पहले आपके सिपाही आए थे, वो पूछकर आगे चले गए। फिर आपके मंत्री जी आए, वो भी इसी तरह से पूछकर आगे बढ़ गए। आप आगे बढ़ जाइए, आपकी मुलाकात हो जाएगी। वो दोनों बारी बारी से जो हैं यहाँ आए थे। नेत्रहीन संत के कहने पर राजा उसी रास्ते पर गया और अपना घोड़ा तेजी से दौड़ाते हुए जल्द ही वह अपने सहयोगियों के साथ जा मिला। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि उस नेत्रहीन संत को ये कैसे पता चला कि जो है मेरा पता पूछने वाले कौन हैं, उनका पद क्या है। तो राजा जो है उससे रहा नहीं गया और वह तुरंत अपने सहयोगी साथियों, मंत्रियों के साथ जो है उसकी कुटिया में फिर से जा पहुंचा और संत को प्रणाम करते हुए धन्यवाद किया और पूछा कि संत जी, आपको दिखाई भी नहीं देता, फिर आपने कैसे जान लिया कि कौन सिपाही है, कौन मंत्री है और कौन राजा। तब राजा की बात सुनकर संत मुस्कुरा पड़े और बोले, महाराज, आदमी की पहचान उसकी वेशभूषा और हैसियत का ज्ञान जो है वो नेत्रों से नहीं, उनकी बातचीत से और उनके व्यवहार से हो जाता है। सबसे पहले आपके सिपाही आए और उन्होंने मुझे बोला, ए अंधे, इधर से जाते हुए किसी की आहट सुनाई दी क्या? मैं समझ गया कि ऐसे संस्कार विहीन कोई छोटी पदवी वाले ही लोग होंगे। जब आपके मंत्री आए तो उन्होंने मुझे जो है बोला, बाबा जी, क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि आपने यहाँ पर से किसी के जाने की आवाज़ सुनी है? तो मैं समझ गया कि यह व्यक्ति संस्कारों वाला कोई ऊंचे पद का ही होगा। अब आप स्वयं आए जब, तो आपने जिस तरह से आदर सहित मेरे से बात की तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी के अंदर विनम्रता थी, आदर सूचक शब्द थे और दूसरों का आदर वही करता है जिसे दूसरों से आदर लेने की कला हो, क्योंकि जिसे कोई चीज़ कभी मिली ही नहीं वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। तो इस कहानी का शीर्षक जो था कि राजा और नेत्रहीन संत, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हमारा समाज है वो आजकल संस्कारों से रहित होता जा रहा है और अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा सा ऊंचा पद, प्रतिष्ठा और पैसा मिलता है तो वह दूसरों की उपेक्षा करने लगते हैं। यह उचित नहीं है। मीठे वचन बोलने से किसी का कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता, इसलिए मीठे वचन बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। संस्कृत का एक श्लोक इस कहानी की शिक्षा के लिए उपयुक्त है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।